नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो मासिक जानकारी, मासिक माह की कथाएं अलग अलग पुराणों से लेकर के आते रहते हैं। तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। और ये कथा पद्म पुराण के खंड 4 अध्याय संख्या 147, ये वैशाख मास की कथा है। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। और कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जिससे आप पुण्य के भागीदार भी बने। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। और आज की कथा का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कैसे करना चाहिए, हालांकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें जो बताया गया है वैशाख मास की कथा के माध्यम से, वो मैं आपको संपूर्ण तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए और प्रारंभ करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप श्रवण करेंगे। चलिए। ऋषि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण है और आपने बहुत कृपा ही करके पाप नाशक वैशाख मास का माध्यम का जो वर्णन किया है। अब इस समय भक्तगणों के प्रिय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान सुनना चाहते हैं, जो भव सागर से तारने वाला है। सूत जी ने कहा, मुनियों, वृंदावन में विचरने वाले जगदात्मा श्री कृष्ण के जो ग्वाल और गोपियों के प्राण हैं, ध्यान का वर्णन आप सब लोग सुने। द्विजवरों, एक समय महर्षि गौतम ने देवर्षि नारद जी से यही बात पूछी थी। नारद जी ने उनसे जिस पापनाशक ध्यान का वर्णन किया था वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। नारद जी ने कहा था कि सुनो, सुमन प्रकर सौर भोद गलित माध्या काधुल्स सुसाखिन पल्लव प्रकर प्रभो प्रशोभायुतम प्रफुल्ल नव मंजरी ललित वरिवेष्टितम स्मृत सततम शिवम सितमते सुवृंदावनम। ध्यान करने वाले मनुष्य को सदा शुद्ध चित्त होकर के पहले उस परम कल्याण में सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, जो फूलों के समुदाय, मनोरथ, सुगंध और बहते हुए मकरंद आदि से सुशोभित सुंदर सुंदर वृक्षों के नूतन पल्लवों से झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा खिली हुई नवल मंजरियां और ललित लताओं में आवृत है। प्रवालन पल्लवम मरक छंद मौक्तिक प्रभा प्रकर कौरकम कमल राग नाना फलम स्थरिष्टमखेतुभिं शतसेवितं कामदं तदनन्तरपि कृपाक कंगिमो पुंजे चिंतयेत। उस वन के भीतर भी एक महत्वपूर्ण कल्प वृक्ष का चिंतन करें, जो बहुत ही मोटा और ऊंचा है। इसके नए नए पल्लव मूंगे के समान लाल हैं, पत्ते मकर मणियों के सदृश नीले हैं, कलिका मोती के प्रभाव पुंज की भांति शोभा पा रही है और नाना प्रकार के फल पद्मराग मणि के समान जान पड़ते हैं। समस्त वस्तुएं सदा ही उस वृक्ष की सेवा में रहती हैं तथा वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उदित भानुभवदासुरा
सुहेम शिखरा चले, मधोहस्त कनकस्थे स्थली, मृत शशिकरा सारिणः, प्रदीप्तमणि कुटिमा, कुसुम रेण पुंजोज्ज्वलाम्, स्मरेत पुनरोतेन्द्रतो विगत सट तरंगाबुध। फिर आलस रहित जो विद्वान पुरुषों धारावाहिक रूप से अमृत की बूंद बरसाने वाले उस कल्प वृक्ष के नीचे सुवर्णमयी वेदों की भावना करे और मेरु गिर पर उगे हुए सूर्य की भांति प्रभाव से उद्भासित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई मणियों के से बना है, जो फूलों के पराग और पुंज से कुछ धवल वर्ण की हो गई है, जहां क्षुधा पिपासा शोक मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियों नहीं पहुंचने पाती, उस रत्नमय फर्श पर रखे हुए एक विशाल योग पीठ के ऊपर लाल रंग के अष्टदल कमल का चिन्ह करके उसके भाग में सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें, जो अपनी दिव्य प्रवाह से उदयकालीन सूर्य की भांति दीप्तमान हो रहे हैं। भगवान के श्री विग्रह की आशा, जो भगवान का स्वरूप है, उसकी आभा इंद्र के वज्र से विदीर्ण हुए कज्जलगिरी मेघों की घटा तथा नूतन नील कमल के समान श्याम रंग की है। श्याम मेघ के सदृश्य काले काले घुंघराले दे केस कलाप पड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है। रोलंबला ललित सुरद्रुम शूनम्य शुक्तम समुक्त च गोपल कर्णपूरम लोलाल स्फूर्ति भालत प्रदीप्त गोलोचना तिलक कुमकुम चलित चापम। कल्प वृक्ष के फूलों से जिन पर भौरे मंडरा रहे हैं, भगवान श्रृंगार हुआ है। उन पर उन्होंने कानों में खिले हुए नवीन कमल के कुंडल धारण किए हुए, जिन पर चंचल भंवर उड़ रहे हैं और ललाट में चमकीले गोरोचन का तिलक चमक रहा है और धनुषाकार भौवें बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। भगवान का मुख सतपूर्णिमा के कलंकहीन चंद्रमंडल की भांति कांतिमान है। बड़े बड़े नेत्र कमल के समान सुंदर जान पड़ते हैं। दर्पण सदृश स्वच्छ कपोल रत्नों के कारण चमकते हुए मकराकृत कुंडलों की किरणों से दीप्तमान हो रहे हैं और ऊंची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। सिंदूर के समान परम सुंदर लाल लाल ओठ और चंद्रमा कुंद और मदार पुष्प की सी मंद मुस्कान की छटाएं सामने दिशा प्रकाशित हो रही हैं तथा उनके वन के कोमल पल्लवों और फूलों के समूह द्वारा बनाए हुए हार से शंख सदृश मनोहर ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। मर्राते हुए मतवाले भौरों से निंदादित एवं घुटनों तक लटकी हुई पारिजात पुष्पों की माला ये दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्ष स्थल आकाश हर रूपी नक्षत्रों से सुशोभित तथा उनमें कौस्तुभ मणि रूपी सूर्य भासमान हो रहा है। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उनके कंधे ऊंचे हैं और गोल गोल सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी मोटी, उधर तक नाभ तक एक मनोहर नाभि विस्तृत और गहरी तथा त्रिवली की रोम पंक्ति भंवरों की पंक्ति के समान शोभा पा रही है। नाना प्रकार की मड़ियों के बने हुए भुजबंद, कड़े, अंगूठियां, हार, करधनी, नूपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान के श्री विग्रह पर शोभा पा रहे हैं। उनके समस्त अंग दिव्य अंगरागों से अनुरंजित हैं और कटी भाग कुछ हल्के रंग के पीतांबर से ढका हुआ है। दोनों जांघों और घुटनों की सुंदर पिंडलियों का भाग गोलाकार एवं मनोहर है।
पादाग्रभाग परम कांतिमान और ऊंचा है तथा वो अपनी शोभा से कछुए के पृष्ठ वाले भाग की कांति को मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण कमल माणिक्य तथा दलभर के समान स्वच्छ और नख पंक्ति से सुशोभित लाल लाल अंगुल दलकों के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। मत्स्य, अंकुश, चक्र, शंख, पताका जो कमल और वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित लाल लाल हथेलियों और तलवों के से भगवान बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। उनका श्री अंग लावण्य की सार संग्रह से निर्मित जान पड़ता है और उनके सौंदर्य की सामने कामदेव शरीर कांति वाले फीकी पड़ जाती है। भगवान अपने मुखारविंद से मुरली बजा रहे हैं। उस समय मुरली के छिद्रों पर उनकी उंगलियों की फिरने से निरंतर दिव्य रागों की सृष्टि हो जाती है, जिससे प्रभावित हो समस्त जीव जंतु जहां के तहां बैठ करके भगवान नाम को मस्तक टेक रहे हैं। भगवान गोविंद अनंत आनंद के समुद्र हैं। जैसे थनों के बाहर से लड़खड़ाती हुई मंद मंद गति से चलने वाली गाय दांतों के अग्रभाग से चबाने से बचे हुए तिनकों के अंकुर लिए पूंछ लटकाए भगवान के मुखमंडल से आंखें गड़ाए चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। गौ के साथ ही छोटे छोटे बछड़े भी भगवान को सब ओर से घिरे हुए हैं और मुरली से मंद स्वर में जो मनोहर संगीत की धारा बह रही है उससे वे कान लगा करके सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गए और गौ के टपकते हुए थनों के आभूषण रूप दूध से भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेन युक्त दूध बह रहा है। इससे वो बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। भगवान के ही समान गुणशील अवस्था विलास और वेशभूषा वाले गोप भी जो अपनी चंचल भुजाओं को सुंदर ढंग से नाचने में चतुर हैं, बंसी और वीणा की मधुर ध्वनि का विस्तार करके मंद उच्च और ताल स्वर में कुशलता पूर्वक गान करते हुए भगवान को सब ओर से घेर करके खड़े हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं। जांघ के ऊपर उनके मोटे कटभाग में करधनी पहनाई गई है, जिसकी क्षुद्र घंटिकाओं की मधुर झनकार सुनाई पड़ती है और वे भोले भाले बालक बनखों के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतरी वाणी साफ समझ में नहीं आती। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग रखने वाले सुंदर गोपांगनाएं भी उन्हें प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारती हुई सब ओर से घेर करके खड़ी हैं। गोपी गोप और पशुओं से घिरे हुए भगवान के सामने ही की ओर ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवताओं का समुदाय खड़ा होकर के स्तुति कर रहा है। तदत्वतक्षिणतो मुनि निकरम दृढ़ धर्म वाच्छया समान्यनाय परम योगीन्द्रनाथाय पृष्ठे मुमुक्षमाणान संविधान तो शनकाधान। इसी प्रकार उपयुक्त घिरे से बाहर भगवान के दक्षिण भाग में सुदर्शन धर्म की अभिलाषा से वेदा अभ्यास परायण मुनियों का समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठ भाग की ओर समाधि के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखने वाले सनकादि योगीश्वर खड़े हुए हैं। सभ्ये सकांतनाथ यक्ष सिद्धान गंधर्व विद्याधर चारणाश सकिन्नरान पसस्य मुख्या कामार्थिनी
नर्त गीत बाधे। वाम भाग में अपनी स्त्रियों सहित यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही भगवत प्रेम की इच्छा रखने वाली मुख्य मुख्य अप्सराएं भी मौजूद हैं। वे सब लोग नाचने, गाने और बजाने के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। तत्पश्चात आकाश में स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद का चिंतन करना चाहिए। नारद जी के शरीर का वर्ण शंख, चंद्रमा और कुंद के समान गौर है। वे संपूर्ण आगमों के ज्ञाता हैं। उनकी जटाएं बिजली की पंक्तियों के समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान नाम के श्रीचरण कमल को निर्मल भक्ति से इच्छुक हैं और अन्य सब की ओर आसक्ति का सर्वदा परित्याग कर चुके हैं। संगीत संबंधी नाना प्रकार के श्रुतियों से युक्त 7 स्वरों और त्रिविध ग्रामों को मनोहर मूर्छन्याओं को अभिव्यंजित करके अत्यंत भक्ति के भाव से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रखर और निर्मल बुद्धि वाला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान नंद नंदन का ध्यान करके मानसिक, अयम आदि उत्तम उपहारों से अपने शरीर के भीतर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करे और बाहर के उपचारों से उनकी आराधना करे। ब्राह्मणों, आप लोगों की जैसी अभिलाषा थी उसके अनुसार भगवान का यह संपूर्ण ध्यान मैंने आपको बता दिया। सूत जी कहते हैं कि महर्षिगण जो इस कथा को सुनता है और भगवान के सामने भगवान के समान हो जाता है। विप्रो, यह कथा गुह्यक यानी गुप्त है और यह गुप्त प्रसंग कल्याणमय ज्ञान प्रदान करने वाला है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है या दूसरों लोगों को सुनाता है वह इस परम पद को प्राप्त होता है। तो आज की कथा का विराम यहीं लगता है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।